हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के इस वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स का पार्ट 1 आप तक ला रहे हैं। इस वीडियो में मैंने 30 से 35 करीब कंप्यूटर के क्वेश्चन कवर किए हैं, जो उन सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स से क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम कोई भी हो, अगर इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स से क्वेश्चन आते हैं तो ये सभी क्वेश्चन उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैंने क्वेश्चन वहीं कवर किया है जो बार बार रिपीटेड है, क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, आपको ये क्वेश्चन है, इसमें से 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन चूज करके बताना है। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा संग्रहण, डाटा को सजाना, या डाटा को उपयोगी बनाना, या उपयुक्त सभी। तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना, यानी कि राइट ऑप्शन कौन सा है? राइट ऑप्शन सी है। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को उपयोगी बनाना। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बरनपुर, या भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। ये क्वेश्चन हम कहेंगे कि आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए रिपीट किया गया, इसके साथ ये फीचर है क्योंकि ये ऐसा भारत में पहली बार हुआ था। क्योंकि ये भारत के लिए एक यूनिक फीचर है, इसलिए क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ बहुत से एग्जामों में। तो आप ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता यानी में स्थापित किया गया था, यानी कि राइट ऑप्शन डी है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के भंडारण कंप्यूटर है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति, या कंप्यूटर के विश्लेषण करने में सक्षम है, या पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है, या सभी। कंप्यूटर क्या है? इन 4 में से आपको बताना। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इनमें से सभी है। कंप्यूटर आंकड़ों को भंडारण करने में भी सक्षम है, आंकड़ों को विश्लेषण करने में भी सक्षम है, पूर्ण गोपनीय बनाने भी, यानी कि ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश के प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? देश का प्रथम साक्षर कंप्यूटर जिला कौन है? तो देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला एर्नाकुलम है, या विल्लुपुरम है, या थिरुवल्लुर है, या मलप्पुरम केरल है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला जो है वो मलप्पुर केरल है। आपको याद रखना कि देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? मलप्पुर केरल। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी देश में एक पहली बार ऐसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि मैं जब वीडियो लाता हूं तो आपको अपडेट्स मिल जाता है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि मैं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं उसका आउटपुट निकल रहा है। तो अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए या पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वहीं सभी वीडियो बनाता हूं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इनपुट, या कंट्रोलिंग, या आउटपुट, या अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कंप्यूटर क्या नहीं करता। तो कंप्यूटर में इनपुट होता है, सही है। कंप्यूटर में कंट्रोलिंग होता है, ये भी सही है। कंप्यूटर में आउटपुट, क्योंकि रिजल्ट भी जनरेट होता है, तो ये भी सही है। कंप्यूटर क्या नहीं करता? कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, यानी कि राइट इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। यानी कंप्यूटर कुछ समझ नहीं सकता, क्योंकि हम जो प्रोग्राम किए रहते हैं वहीं वो बताता है, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है कहलाता है? इनपुट, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, या हार्डवेयर। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार करता है
तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनपुट कहलाता है, या कंप्यूटर कहलाता है, या सॉफ्टवेयर तो हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर तो एक कंप्यूटर का पार्ट हो गया, हार्डवेयर एक भी कंप्यूटर का पार्ट हो गया, इनपुट हम जो देते हैं उसको बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो इनपुट जिसमें जो डाटा को स्वीकार करता है और आउटपुट यानी कि रिजल्ट जनरेट करता है, और जो आउटपुट यानी कि जो परिणाम होते हैं वो भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण है? निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर के गुण हैं? पहला, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, या गोपनीयता, या उपयुक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन से कंप्यूटर के कार्य हैं यानी कि गुण हैं। तो इनमें से कंप्यूटर के चारों गुण, यानी कि कंप्यूटर तीव्र गति से भी काम करता है, ये भी सही है। त्रुटि रहित भी कार्य करता है, ये भी सही है। गोपनीयता इसमें यानी कि सिक्रेसी भी होती है, यह भी सही। यानी कि उपयुक्त सभी यानी कि ऑल ऑफ अबो, यानी कि ऑप्शन राइट ऑप्शन दी हो जाएगा, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों को, अक्षरों को, या चिन्हों को, उपयुक्त सभी। तो चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है अंकों को भी, अक्षरों को भी, चिन्हों को भी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चिन्हात्मक डाटा का प्रयोग में हम सभी करते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? जल्द निर्णय करने की क्षमता, गोपनीयता, या बुद्धिहीनता, या विविधता। तो कंप्यूटर के पास बुद्धि नहीं होती, क्योंकि जो हम इनपुट देते हैं उसी को प्रोसेसिंग करके आउटपुट देता है, यानी कि कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, या 1 जनवरी को, या 22 जनवरी को। आपको बताना कि कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में डिजिटल इनिशिएटिव बहुत से चल रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का जो साक्षरता है बहुत ज़रूरी है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट ऑप्शन बी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? यह शायद आपको खुद ही पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है। भारत नहीं, रूस नहीं, जापान नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा कंपनियां कहाँ की? अमेरिका की। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कहाँ होंगे? अमेरिका में, यानी कि राइट ऑप्शन डी है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, कंप्यूटर की त्रुटि सुधारना, कंप्यूटर के कार्य साक्षरता की जानकारी रखना, कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जानना। यानी कि कंप्यूटर साक्षरता का क्या अर्थ है? एक आदमी कंप्यूटर साक्षर है, उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि कंप्यूटर के कार्य की जानकारी रखना, यानी कंप्यूटर को चलाना आना, उसको हम कंप्यूटर साक्षर कहते हैं। यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है, आपको सही ऑप्शन बताना। डेटा भंडारण, या डेटा संग्रहण, या उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, या सूचना का विश्लेषण। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है? एक्सेस कैश स्टेटस, या एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, या एक्सचेंज क्रेडिट सुपरवाइजर, या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो बैंकिंग में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। बैंकिंग में जो ईसीएस है उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है नंबर को, डाटा को, इनपुट को, प्रोसेसर को। तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है किसको? डाटा को, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया किसके द्वारा? रूस के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा, या यूएसए के द्वारा, या जापान के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डिजिटल कंप्यूटर जो है यूएसए के द्वारा विकसित किया गया, यानी कि राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, या इटालियन बिजनेस मशीन, या इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आईबीएम का ऐसे हम लिखते हैं IBM, जो कि एक अमेरिका के कंप्यूटर की सबसे बड़ी कंपनी है। तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। IBM जो कि कंप्यूटर की कंपनी है, कहाँ की? अमेरिका की, उसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि राइट ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ किया था? चेन्नई में, या बेंगलुरु में, या दिल्ली में, या पुणे में। तो भारत ने सुपर कंप्यूटर जो था परम, ये नाम है कंप्यूटर का, जो परम था उसका निर्माण पुणे में किया था। पुणे, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाए। कहाँ किया था? CDEC। जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंप्यूटर की पूरी इंफॉर्मेशन रखती है। इंडिया में एक संस्था है, उसने CDEC जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, वहीं सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से, पर्ण से, स्वर्ण से। तो कंप्यूटर में जो प्रयुक्त IC चिप होती है वो सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप सिलिकॉन मटेरियल की बनी होती है, यानी कि राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि संसार का पहला गणक यंत्र कौन था? संसार का पहला गणक यंत्र कौन था? अबेकस, या एनियन, या मार्क। तो संसार का सबसे पहला गणक यंत्र यानी कि कैलकुलेटर जो था वो अबेकस था, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का, एनालॉग संकेतों का, या ABC दोनों। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में हम दोनों यानी कि डिजिटल और एनालॉग दोनों को प्रयुक्त करते हैं, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था IBM ने, एप्पल ने, इंटेल ने, HCL ने। तो आप सभी को पता होगा कि अब जब कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें जो प्रोसेसर लगा होता है इंटेल कंपनी का होता है। इंटेल एक अमेरिका की कंपनी है, इसी ने सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, IBM है एक चिप है, एक कंपनी है, एक कंप्यूटर का नाम है। तो IBM अभी मैंने बताया था, IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो IBM का है, IBM एक कंप्यूटर की कंपनी, यानी कि राइट ऑप्शन आंसर आपका इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं SSIC, या MSIC, या VLSIC, या ULSIC। तो जो वर्तमान के कंप्यूटर उसमें ULSIC, जिसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में हम ULSIC का प्रयोग करते हैं, जिसका नाम फुल फॉर्म है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसको माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को, लेडी एंड ऑगस्टा को, एप्पल कंपनी को, या IBM कंपनी को। तो ये क्वेश्चन बहुत लोग गलत कर देते हैं, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन ऑप्शन क्या लगाते हैं? चार्ल्स बेबेज, जो कि
गलत आंसर है। चार्ल्स बेबेज ने प्रथम कंप्यूटर बनाया था, यानी कि वो फादर ऑफ कंप्यूटर थे, ना कि प्रथम प्रोग्रामर थे। तो प्रथम प्रोग्रामर जो थे, संसार के सबसे पहले प्रोग्रामर थे, लेडी एंड अगस्ता, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। राइट ऑप्शन बी, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एंड अगस्ता को। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है AI, BI, CI या DI। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में हम यूज करते हैं AI, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है AI, जिसका फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। आपको बताना है कि जो घरों या व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है, या जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो, कौन सा कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो घरों में जो या पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर होता है, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, गिव राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स बिलो। यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आप कंप्यूटर का कुछ भी नॉलेज रखते हैं तो आपको ये क्वेश्चन जरूर आता होगा। तो आप इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को या होलरिप को या लेबनीज को या ब्लेज पास्कल को। आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को, होलरिप को या लेबनीज को या ब्लेज पास्कल को। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म एकेडमी आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एग्जाम फॉर्म एकेडमी आपको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए, और जब नया वीडियो लाऊंगा आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक बात और, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या विषय पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस विषय पे या इस एग्ज़ाम के लिए हमको वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।